कौवा जो है वो परिंदों में वाहिद गोश्तखोर परिंदा होता है। मैं बड़े शिकारियों की बात नहीं कर रही, बड़े शिकारी परिंदे जो होते हैं जिनमें बाज़ है और चील जो होती है वो ज़रा कौवे से बड़ी होती है लेकिन बहुत बड़ी नहीं होती, तो वो नन्हे मुन्ने चूज़े या मुर्गियाँ झपट के ले जाती है। बाज़ शिकारी परिंदा होता है जो कि छोटे मोटे साइज़ की पहाड़ी बकरियां और उनके बच्चे भी झपट के ले जाता है। लेकिन जो नॉर्मल साइज़ के परिंदे होते हैं जैसे कि कबूतर, तो उनमें जो है वो ये कौवा वाहिद होता है जो गोश्त खा लेता है, लेकिन ये भी कच्चा गोश्त नहीं खाता। अलबत्ता इसको बच्चे बहुत वजूहात से नापसंद करते हैं और बाज़ बड़े भी, क्योंकि ये अक्सर छोटे परिंदों के घोंसले उजाड़ देता है, उनके अंडे खा जाता है वग़ैरह वग़ैरह। गो कि ये ज़हीन भी होता है किसी हद तक, लेकिन इसको कह लीजिए आम चालाक नौसरबाज जो ठग होते हैं ना दुनिया में, उनके जैसी ये परिंदों में एक मखलूक है, चिड़ियों के बरक्स। चिड़ियों को जब तक आप ख़ास तौर पे हिलाएंगे नहीं, इनके लिए दाना पानी नहीं रखेंगे, ये वहाँ चुगने के लिए भी नहीं आती हैं। और अगर इनको मामूली सा भी ख़तरा हो जाए ना तो फुर्र हो जाना, किससे मुहावरा बनाए चिड़ियों से, ये फुर्र हो जाती हैं, उड़ जाती हैं फ़ौरन से पेशतर। हमें अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना तरबियत के लिए दिया है, मतलब एक महीना आप खाना कम खाएंगे और जो है इसमें आपको दूसरों की भूख प्यास का भी एहसास होना है, आपको बॉडी को भी कंट्रोल करना है, आपका वज़न बढ़ जाता है तो वो भी कंट्रोल में रहेगा, और उसके साथ साथ आपने हर एक का ख्याल रखना है। इस महीने में आपकी हर नेकी का अजर आपको 70 गुना से भी ज़्यादा मिलता है। और इसी माह में एक रात ऐसी रखी गई है जिसमें कहा जाता है कि एक रात की इबादत 1000 महीनों से बढ़कर है। तो इसमें सिर्फ खाली हमने फ्रूट चाट नहीं बनानी, हमारे दीन ने हमें हर किसी के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया है। या हम जो भी नेकी का काम करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, यहाँ तक कि हम मुस्कुरा के भी देखते हैं ना, तो उसका भी हमें सवाब मिलता है। तो ये नन्हे मुन्ने परिंदे मखलूक जब हमारे घर में आती है तो ये खुदा की तरफ से नन्हे मुन्ने मेहमान भी हमारी तरफ भेजे जाते हैं अल्लाह की तरफ से, और ये खैर व बरकत का पैगाम लेकर जाते हैं। इनकी नन्ही नन्ही आवाज़ें और इनकी जो है मासूम हरकत आपके बच्चों को भी खुश रखती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र में थे, आपको इस्तिंजा की ज़रूरत पेश आई तो आपने कहा कि 3 हड्डियाँ लेकर नहीं आना, 3 पत्थर ढूंढ के लेकर आओ। अरब सफाई के लिए पेशाब के बाद हड्डी भी इस्तेमाल कर लेते थे ताकि पेशाब की जगह खुश्क हो जाए। आपने कहा हड्डी लेकर नहीं आना क्योंकि ये तुम्हारे जिन भाइयों का खाना होता है।